हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इंडियन रेलवे डीएफसीसीएल में एक सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जिन्होंने मेडिकल करवाया और उसमें वो अनफिट हुए। अनफिट होने के बाद उन्होंने री मेडिकल के लिए अप्लाई किया और उसके बाद भी वो कलर विजन की वजह से अनफिट हो गए और उनको डीएफसीसीएल ने रिजेक्ट कर दिया। अब इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे आई विजन से रिलेटेड। आई विजन के कारण ही जो कैंडिडेट हैं इनको रिजेक्ट कर दिया गया है और इन्होंने आरटीआई किया था कि डीएफसीसीएल को कि सर मेरा जो मेडिकल रिपोर्ट है, ओरिजिनल मेडिकल रिपोर्ट री मेडिकल के लिए जो हमने करवाया था उसको हमको दीजिए। तो डीएफसीसीएल ने उनको पूरा मेडिकल रिपोर्ट दिया है और बताया है कि इनको क्यों रिजेक्ट किया गया है। तो इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इनका नाम है और इनके नाम को ब्लर किया गया है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। और ये आरटीआई की गई थी 27/7 सन 2020 को। इन्होंने जो आरटीआई की थी और उसका जवाब डीएफसीसीएल ने दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2018 है और पोस्ट इनकी थी एमटीएस ऑपरेटिंग। और इनमें हम आपको बता दें कि जो लास्ट वैकेंसी थी उसमें एमटीएस में उसमें मेडिकल कैटेगरी A2 मांगा गया था, क्योंकि ऑपरेटिंग में क्या होता है कि आँखों के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है, इसलिए उसमें A2 कैटेगरी मांगी गई थी। और इनका ये नाम है, नाम और ये रोल नंबर है, ये ब्लर किया गया है सिक्योरिटी पर्पस के लिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन इसमें इन्होंने ये पूछा था कि प्लीज़ प्रोवाइड कॉपीज ऑफ कंप्लीट मेडिकल रिपोर्ट, डॉक्टर ऑब्जर्वेशन एंड हॉस्पिटल मेडिकल रिपोर्ट, कि हमें मेडिकल रिपोर्ट हमारी चाहिए जो हमने री मेडिकल के लिए अप्लाई किया था। तो डीएफसीएल ने जवाब दिया है कि अटैच्ड हेयर विद, कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है नीचे चस्पा कर दी गई, नीचे आपको दी गई है। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये इनकी मेडिकल रिपोर्ट है, यानी हॉस्पिटल कहाँ इनका मेडिकल हुआ था, कैलाश हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट। और ये कहाँ पे है, नोएडा यानी यूपी में। जितने भी यूपी, राजस्थान, इस जो सेंट्रल जोन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनका अक्सर जो मेडिकल होता है वो नोएडा में होता है। तो ये इनका हॉस्पिटल था, इन्होंने इनका जो मेडिकल था यहीं पे हुआ था। अब आप आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे टू मिस्टर SK DGM डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहाँ पे देखो किसके लिए क्या है सब्जेक्ट की री मेडिकल टेस्ट फॉर द डायरेक्ट रिक्रूट टेक्निकल पर्सनल इन डीएफसीसीएल। ये जो रिक्रूट्स थे ये पर्सनल डिपार्टमेंट, जो ऑपरेटिंग एंड बीडी डिपार्टमेंट है ये पर्सनल डिपार्टमेंट में आता है। और मेडिकल टेस्ट के लिए ये जो सब्जेक्ट है वो मेडिकल टेस्ट है। आप देखेंगे इसमें इन्होंने जो डीएफसीसीएल ने जो पूरी रिपोर्ट भेजी है तो उसके जो डॉक्टर्स ने जो उनकी रिपोर्ट दी है उन्होंने इसमें पूरा बताया है कि इन रिस्पॉन्स टू योर लेटर, डेट है 3/1/2020 को, कैंडिडेट इनका नाम है, रोल नंबर इतना है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ब्लर किया गया, अपेयर्ड फॉर री मेडिकल ऑन 10/1/2020, यानी री मेडिकल के लिए इन्होंने 10 जनवरी सन 2020 को अप्लाई किया था। और डॉक्टर राजीव जैन, सीनियर कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजी ऑफ आवर हॉस्पिटल एग्जाम्ड हिम, मतलब कि जो डॉक्टर राजीव जैन हैं, जो कंसल्टेंट हैं, जो सलाहकार हैं और डॉक्टर भी हैं, उन्होंने हॉस्पिटल में इनका एग्ज़ाम किया, इनका परीक्षण किया ऑन 10/1/2020, यानी 10/1/2020 को ही इनका परीक्षण किया गया। एंड वाज फाउंड हिम टू हैविंग अ पार्शियल कलर ब्लाइंडनेस, और ये पाया गया कि इनके पार्शियल मिस होता आंशिक कलर ब्लाइंडनेस है बोथ आइज, दोनों आँखों में। अब प्रॉब्लम क्या थी कि इनकी आँखों में क्या था कि कलर ब्लाइंडनेस था दोनों आँखों में। हेंस ये है इनका रिपोर्ट पूरा कि हेंस हेयर इज डिक्लेयर अनफिट इन A2 कैटेगरी एंड B1 कैटेगरी मेडिकल कैटेगरी। अब इनको यहीं पे ही रिजेक्ट कर दिया गया है कि इनको अनफिट पाया गया है कि A2 कैटेगरी और B2 कैटेगरी। इनके जो कैटेगरी थी A2 थी, यानी ऑपरेटिंग बीडी के लिए जो कैटेगरी मांगी गई थी वो A2 मांगी गई थी, और ये A2 और B1 दोनों के लिए ही अनफिट हैं। मतलब अगर B1 उस कैटेगरी में यानी MTS ऑपरेटिंग में B1 भी मांगा जाता तब भी अनफिट हो जाते, क्योंकि ये कलर ब्लाइंडनेस इनके आँखों में, एक आँखों में नहीं दोनों आँखों में था।
तो यहीं पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है और उनको रिपोर्ट दे दिया। अब रिपोर्ट है इसके जस्ट नीचे, तो रिपोर्ट में क्या है आप देखेंगे कि इनकी आंखों में क्या था। तो ये है इनकी मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल चेकअप, ये आप देख सकते हैं, ये है इनकी मेडिकल रिपोर्ट। तो यहाँ पे पेशेंट का नाम है, जेंडर है कंपनी कंसल्टेंट, मतलब डॉक्टर का नाम है, और यहाँ पे कैंडिडेट का नाम होता है, उनकी आईडी होती है, रजिस्ट्रेशन ये है, रजिस्ट्रेशन डेट कब थी 10 जनवरी 2020 को, और कॉन्टैक्ट नंबर, अपॉइंटमेंट नंबर, ये सब इतना है। मेन चीज़ हम इसमें देखेंगे कि चीफ कंप्लेंट क्या थी कि फॉर मेडिकल चेकअप बोथ आइज, दोनों आंखों का मेडिकल चेकअप करवाया जाए। अब चेकअप में क्या हुआ कि लेफ्ट आइज और राइट आइज देखो अनएडेड 6/6, मतलब बिना किसी सहायता के, बिना किसी चीज़ के ये 6/6 देख सकते हैं, मतलब कि ठीक ठाक है। नियर विजन भी N6 है और नियर विजन भी, और दोनों आंखों में क्या है कि 6/6 देख तो सकते हैं, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस है, इनके कलर विजन में प्रॉब्लम है। अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे क्या है, ये रिपोर्ट है आँख की इनकी, तो इंटीरियर सीगमेंट नॉर्मल है, आंतरिक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन कलर विज़न क्या है, पार्शियली डिफेक्टिव, यानी जो राइट आइज की है वो पार्शियली डिफेक्टिव है। फिर फंड्स नॉर्मल है, फील्ड्स ऑफ विजन नॉर्मल है, मतलब देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट ब्लाइंडनेस एब्सेंट है, नाइट ब्लाइंडनेस इनके नहीं है। ये है इनका राइट आइज का रिपोर्ट। फिर लेफ्ट आइज का रिपोर्ट वो भी नॉर्मल है, इंटीरियर सेगमेंट नॉर्मल है, लेकिन कलर विजन क्या है, पार्शियली डिफेक्टिव। ये है इनकी प्रॉब्लम कि पार्शियली डिफेक्टिव यानी जो आंशिक रूप से इनके कलर ब्लाइंडनेस है, यानी कलर विजन में प्रॉब्लम है, और बाकी चीज़ें इसमें नॉर्मल हैं। तो इस वजह से इनको DFCCIL ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इनकी आंखों में क्या था, कलर ब्लाइंडनेस था, कलर विजन में प्रॉब्लम थी। अगर किसी भी कैंडिडेट की आंख में अभी भी प्रॉब्लम है तो आप कंसल्टेंट्स यानी डॉक्टर से सलाह लेकर के अपनी आंखों का चेकअप करवा सकते हैं, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में रीमेडिकल तो आप कर सकते हैं, लगभग 10 से 15 दिन का आपको टाइम भी दिया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि कलर विज़न और कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज़ होती है, अगर हम पहले से ध्यान नहीं देंगे तो शायद वो ठीक नहीं होगी। तो इस वजह से अपनी आँख का अच्छे से ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे आप रिजेक्ट हो सकते हैं मेडिकल में। तो ये थी पूरी ऑथेंटिक न्यूज़। अब हम बात करते हैं कि इसमें कलर, जो आँखों का ये जो साइज़ होता है, कई कैंडिडेट्स में कंफ्यूज थे कि 6/6 क्या होता है, 6/12 क्या होता है, 6/18, 6/9 क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो हम अब इसके बारे में भी देख लेते हैं कि इसको पूरा समझेंगे कि 6/6 क्या होता है, 6/12 ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि व्हाट डज 6/6, 6/9, 6/12 एंड 6/80 आइज विजन मीन्स, इसका मतलब क्या होता है। देखिए ये पूरा इंग्लिश में है। पहला क्या है, पहला इफ़ यू स्कोर 6/6 विच मीन यू कैन सी थिंग्स लोकेटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर अवे विच इज़ कंसिडर्ड एज नॉर्मल कंडीशन। अगर आपकी आँख का जो विज़न है वो 6/6 है तो वो क्या है, नॉर्मल है, अच्छी है। तो इधर अब हिंदी भी इसकी देख लेते हैं कि अगर आप 6/6 है तो क्या है, यदि आप 6/6 अंक प्राप्त करते हैं तो जिसका अर्थ है कि आप 6 मीटर दूरी पर स्थित चीज़ें देख सकते हैं, जिसे सामान्य स्थित माना जाता है। यानी 6/6 अगर आपका विज़न है आँखों का तो नॉर्मल है, अच्छा है, कोई प्रॉब्लम आँखों में नहीं है। फिर दूसरा क्या है कि 6/9 स्पेसिफाइज दैट यू आर सीइंग ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम 6 मीटर अवे, मतलब कि आप 6 मीटर दूर से किसी चीज़ को देख सकते हैं। नॉर्मल पर्सन कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर्स विच इज इम्प्लाइज दैट योर विजन इज स्लाइटली बिलो नॉर्मल कंडीशन। तो अब आप देख सकते हैं दूसरे का मतलब क्या है कि 6/9 निर्दिष्ट करता है, बताता है कि आप 6 मीटर दूर से किसी चीज़ को देख सकते हैं। एक सामान्य व्यक्ति 9 मीटर दूरी से इस चीज़ को देख सकता है। मान लिया है कि आपकी जो आंखों का विजन है 6/9 है, तो आप किसी चीज़ को 6 मीटर से देख सकते हैं, लेकिन सामान्य पर्सन जो है ये उसी चीज़ को 9 मीटर से देख सकता है। कहने का मतलब आपकी आंखों में थोड़ा सा सामान्य सा प्रॉब्लम है, क्योंकि वही सामान्य व्यक्ति क्या है 9 मीटर से उसी चीज़ को देख रहा है, और आपको 9 मीटर से अगर दिखाया जाए तो वो अच्छी चीज़ आपको नहीं दिखती है, आपको 3 मीटर आगे जाना पड़ता है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो ये क्या है कि जिसका अर्थ है कि आपकी दृष्टि सामान्य स्थिति से थोड़ी कम है, यानी आपकी आँख में थोड़ा प्रॉब्लम है।
फिर तीसरा क्या होता है 6/12 या 6/18 का मतलब क्या होता है कि देन इट मीन्स यू आर एबल टू रीड फ्रॉम 6 मीटर ऑफ डिस्टेंस एंड नॉर्मल पर्सन कैन रीड फ्रॉम 12 and 18 मीटर डिस्टेंस विच इज़ नॉट द नॉर्मल कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके आँखों का स्कोर जो है विज़न जो है 6/12 है 6/18 है, तो इसका मतलब है कि आप 6 मीटर की दूरी से पढ़ने में सक्षम हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति क्या है 12 से 18 मीटर की दूरी से उस चीज़ को पढ़ सकता है। मतलब कि आपको उस चीज़ को पढ़ने के लिए 6 मीटर आना पड़ेगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या है 12 मीटर से 18 मीटर से उस चीज़ को पढ़ सकता है। यानी आपकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है, देखने में जो विज़न है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वही व्यक्ति जो है 18 मीटर या 12 मीटर से किसी चीज़ को देख रहा है और आपको उस चीज़ को देखने के लिए 6 मीटर नज़दीक आना पड़ता है। यानी 6 मीटर की दूरी से उस चीज़ को देख सकते हैं, 12-18 मीटर से उस चीज़ को आप नॉर्मल नहीं देख सकते। इस वजह से आँखों की ये प्रॉब्लम होती है। यही होता है इसका मतलब 6/9, 6/6, 6/12 इस आँखों का कलर विजन होता है। तो जिस कैटेगरी में आप हैं, सबसे मेन चीज़ ये है कि आप देख सकते हैं कि जो कैंडिडेट थे उनका MTS का जो मेडिकल था वो A2 था, इस वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाए। सबसे हार्ड जो होता है A2, A1 और B1, ये 3 मेडिकल जो होते हैं बहुत ही टफ होते हैं, जिनकी आँखों में प्रॉब्लम है या जो चश्मा लगाते हैं। ALP और ऑपरेटिंग BD के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है अगर आपकी आँखों में प्रॉब्लम है। बाकी सारी चीज़ें इसमें नॉर्मल होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। शायद आपके जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।